मेरे शरीके हाथ को दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत मटन के साथ है, लेकिन हमारे घर में जब भी मटन बनता है मेरे दिल में एक बार ख्याल जरूर आता है कि अगर मटन ना बनाते तो मेरा एक बहुत अच्छा सूट बन जाना था इसके बदले। लेकिन मेरे शरीके हाथ को मेरे सूटों से ज्यादा प्यार मटन के साथ है। अब आप खुद सोचो, जिसके शरीके हाथ को मटन के साथ इतना मोहब्बत है उसकी जोजा मोहतरमा को मटन कितना अच्छा बनाना आता होगा। अगर आप भी ये रेसिपी कंप्लीट देखेंगे तो आप भी खुद कमेंट में लिखने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाह भाई घर में गैस का कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं जो कुछ भी बनाती हूँ कुकर में बनाती हूँ ताकि गैस हमारी कम से कम इस्तेमाल हो। लोग इस रेसिपी को आम पतीली में भी बना सकते हैं। मटन को कभी भी कूचते मांजते नहीं है मुर्गी की तरह, इसमें से सिर्फ और सिर्फ पानी बहाते हैं। आपने मटन को कूचा मांजा तो कभी भी ये जायकेदार नहीं बनता। अभी मैंने सालन बनाना शुरू ही किया था कि हमारे ऊपर वालों ने दही भल्ले भेज दिए। मेरे बच्चे के दही भल्ले देकर मुकम्मल तौर पे अपना होशोवास खो बैठे। बेटे तो मेरे समझाने पे समझ गए कि बेटा मैं इसको कॉली में डालूंगी तो आपको दूंगी, लेकिन छोटी वो शायद ये चाहती थी कि शापर समेत उसको दही भल्ले पकड़ा दिए जाए, लेकिन मैं सारे दही भल्ले उसको नहीं दे सकती थी क्योंकि भूख हम चारों को बहुत ज्यादा लगी। फिर हम सबने मिलकर दही भल्ले का सवाया अनाया के, क्योंकि अनाया का रोना धोना खत्म ही नहीं हो रहा था और मैं चुप करके अपने दही भल्ले वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जिसमें दही भल्ले खाने से पहले मैंने 2 चम्मच अदरक लहसन का पेस्ट डाल दिया था और बहुत सारा ऑयल डाल दिया था। हमने इस रेसिपी में अदरक लहसन को ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, बस इसमें से हल्की सी खुशबू आए तो आपने सारा मटन इसके अंदर डाल दिया और मटन को अदरक लहसुन में इतना फ्राई करना है कि ये व्हाइट हो जाए। फ्राई करते हुए 1 चम्मच नमक का भी डाल दें और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दम पे लगा दें कि ये गल जाए। आपने गोश्त में इतना पानी डालना है कि गोश्त सिर्फ 50% तक गल जाए, मुकम्मल इसको बिल्कुल नहीं गलाना। चलिए गोश्त जब तक गल रहा है 2 पांडे पड़े हुए मैं ये धो लेती हूँ, क्योंकि मैं वो औरत हूँ कि एक बार किचन में आती हूँ और अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। वो औरतें बहुत बुरी लगती है जो बार बार किचन में आती है, कभी बर्तन धोने आ रही है, कभी आटा गूंदने आ रही है, कभी हांडी पकाने आ रही है और फिर सारा दिन उनका किचन में आना जाना इसी तरह लगा रहता है। मैं बस 1-1.5-2 घंटे के लिए किचन में आती हूँ और अपने सारे काम फिनिश कर लेती हूँ। अगर आप सब में से मेरी कोई बहन बार बार किचन में आके काम करती है, बर्तन धोती है, कभी आटा गूंथती है, कभी हांडी पकाती है, मेरी बातों का बुरा बिल्कुल नहीं मानना, क्योंकि मेरा बात करने का मकसद किसी की दिल आजारी नहीं। मैंने जर्नलिस्ट जो जैसे भी काम करे उसकी अपनी मर्जी है। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरा इस तरीके से काम करना पसंद ना आता हो, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आता आपके पास कमेंट में ऑप्शन है कि आप मुझे अपनी कीमती राय से आगाह करें। मेरी नजर में हर इंसान की सजेशन बहुत कीमती होती है, चाहे वो कोई फूड ब्लॉगर हो, इन्फ्लुएंसर हो या आम इंसान हो। अगर हम वीडियो में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं तो आप कमेंट में भी अपने राय का इजहार जरूर किया। चलिए जी, मैंने अपने सारे पांडे धो लिए हैं और संभाल भी लिए और यहाँ पे गोश्त भी गल चुका है। ये बात आपने जरूर याद रखनी है कि इस पॉइंट तक गोश्त सिर्फ और सिर्फ 50% तक गला हुआ। मेरे शरीकियात अभी तक काम से नहीं आए थे और गोश्त को मैं आगे से पका नहीं सकती थी क्योंकि घर में टमाटर मौजूद नहीं थे और टमाटरों के बगैर गोश्त आगे पक नहीं सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2 मिनट लगा के आटा भी गूंद लेती हूं। पीछे शेल्फ पे जो आपको टमाटर नजर आ रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो खराब है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा फ्रिज ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, तो फिर आज मैंने 2 दिन के बाद फ्रिज में से टमाटर निकाले तो वो खराब थे। अभी मैं आटा गूंद ही रही थी कि मैं माशाल्लाह मेरे शरीके हाथ शरीफ ले आए और उन्होंने मुझे टमाटर दिया। मैंने तकरीबन 1.5 किलो गोश्त और उसके अंदर 1 किलो टमाटर के 2-2 टुकड़े करके सारे डाल दिए। अभी गोश्त में पानी बाकी था। अब ये बाकी का गोश्त इन टमाटरों के पानी में और जो गोश्त के अंदर पानी था उसमें पकेगा। जब तक गोश्त का सालन पक रहा था मैंने सोचा कि एक साइड पे मैं रायता भी बना लूं। दही मैंने बाउल में निकाल लिया और उसके बाद मैंने अपने शरीके आज जो सामान लाए थे उसको फरोला तो उसके अंदर से पुदीना और हरी मिर्चें निकली ही नहीं। सॉरी, हरी मिर्चें तो निकल गई, पुदीना और धनिया निकला ही नहीं जिसका मैंने रायता बनाना था। फिर रायते का प्लान तो कैंसिल हो गया क्योंकि हम जीरे वाला रायता खाते नहीं है। 4-5 हरी मिर्चें भी आपने काट के इस मटन में डाल देनी है। मटन कढ़ाई में लाल मिर्चें, हल्दी, प्याज और इस तरह की सारी चीजें बिल्कुल ऐड नहीं होंगी। 2 से 3 चम्मच आपने साबुत काली मिर्चों को ले लेना है और दोहरी डंडे में डाल के उसको आपने पीस लेना है मोटा। इस रेसिपी में जो दुकान से पिसी हुई काली मिर्चें मिलती हैं वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, वरना आपके मटन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो साबुत टमाटर हमने मटन कढ़ाई में डाले हुए थे उसके छिलके बिल्कुल अलग हो रहे हैं। वो छिलके आपने इस तरह चिमटे की मदद से टमाटरों से अलग कर लेने। और जो साबुत काली मिर्चें हमने मोटी मोटी पीसी थी वो सारी की सारी हमने इस कढ़ाई में डाल दी। जिस तरीके से मटन कढ़ाई में बना रही हूँ इसको शनवारी भी कहते हैं। ये खाने में बहुत ही लजीज लगती है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मटन को कम से कम मसालों में, जितने कम से कम मसालों में आप पकाएंगे वो उतना ही लजीज बनता जाएगा, क्योंकि मटन में अल्लाह ताला ने इतनी ग़ज़ाइयत और लज़्ज़त रखी है कि अगर आप सिर्फ उसको नमक पे भी उबाल के खाएंगे तब भी वो आपको मजेदार लगेगा। एंड पर हम अपने मजेदार मटन को सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्चों से और लंबी लंबी अदरक काट कर उसके साथ गार्निश कर लेंगे। और मैंने इस मटन कढ़ाई के साथ मक्खन वाले पराठे बनाए थे क्योंकि पराठे मेरे शरीके हाथ को बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद ना भी आए तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अलग और मजेदार व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।